हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने सीटेट की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है, एक हफ्ते ही बचे हैं और आप अपने रिवीजन में लगे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं वैन हिले का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं सीटेट में। और अभी आपको पता ही है कि एक एक नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वैन हिले साहब ने जो है ज्योमेट्रिक रीजनिंग पे दिया था, एक सिद्धांत दिया था कि जो बच्चा है वो ज्योमेट्री को कैसे कैसे सीखता है। तो उस एनालिसिस को, उस सिद्धांत को उन्होंने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया था कि बच्चा सबसे पहले एकदम से ज्योमेट्री, हम आप कोई भी हों, ज्योमेट्री एकदम ऐसे ही नहीं सीख जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे उन्होंने इसको 5 स्टेप्स में दिया था और उसको 4 लेवल करते हैं, क्योंकि 5 स्टेप्स है, लेकिन उन्होंने लेवल जो है 0 से शुरू किया था। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ठीक है। तो पहला उनका स्टेप जो था, पहला स्टेप और लेवल 0 था विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, मतलब वो देखना। चक्षु मतलब आँख, आप जानते ही होंगे, चक्षु मतलब आँख होता है, तो चाक्षुषीकरण होता है हिंदी में। तो बच्चा जो है कोई चीज़ देख के जो है उस पर अपना निष्कर्ष निकाल रहा है। जैसे कि अगर आप उसको कोई ट्रायंगुलर शेप कुछ दिखाओगे तो वो उसको रिलेट कर लेगा कि जैसे मतलब समोसा हुआ ट्रायंगल शेप का। अभी बच्चों के जो चिप्स वगैरह आते हैं ट्रायंगुलर शेप के, गोल दिखाओगे तो रोटी बोल सकता है, बिस्किट बोल सकता है। तो दूसरा जो है एनालिसिस यानी विश्लेषण, दूसरा स्टेप है और लेवल 1 है। इसमें जैसे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दो हैं, तो बच्चा देख के एनालिसिस करेगा कि स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि आयत में जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह उसको एनालाइज करके समझेगा ज्योमेट्री को। ठीक है। थर्ड जो स्टेप है, इसको लेवल 2 भी बोलते ही हैं, है इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन। यानी कि सिमिलरिटी, उसमें सिमिलरिटी खोजेगा, उस बेस पे रिलेशन बनाएगा। जैसे कि हमने ऊपर ही एग्जांपल लिया स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या है कि चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। इस बेस पे वो सिमिलरिटी बनाएगा और आपस में रिलेशन बना लाएगा कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इनके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, जबकि आयत में भी 90 डिग्री ही एंगल होते हैं, भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। ठीक है। उसके बाद है सीटेट में प्राइमरी लेवल पे इतना ही आता है। उसके बाद आपको उसका नाम जानना ज़रूरी है कि 4th स्टेप जो है आपका फॉर्मल डिडक्शन, ये लेवल 3 है। इसमें बच्चा जो है फार्मूले वगैरह की, जैसे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ये सब जाना चालू कर देता है, सीखता है। और लास्ट जो है, जो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा आने लगा है, रीगर एक्जियोमेट्रिक 5th स्टेप है, ज्यामितीय चिंतन वाला, लेवल 4 है, दृढ़ता बोलते हैं हिंदी में उसको, रीगर एक्जियोमेट्रिक, दृढ़ता। ठीक है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो खुद से अपना चिंतन करके अपने कॉन्सेप्ट बनाता है और उसको प्रॉपर उसके जो है काफ़ी सब ये चारों लेवल्स, तीनों लेवल्स क्रॉस करते हुए, चारों स्टेजेस क्रॉस करते हुए बनते हैं, तो वो दृढ़ भी होते हैं। तो आई होप आपको वैन हिले का मॉडल समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपका सॉल्व भी हो जाएगा। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक लेके जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे।